जो होना होता है, ध्यान से सुनना इस वाक्य को। जो होना होता है, जीव बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक जैसे भी हो, वो करते जरूर है। मतलब मतलब कि श्री कृष्ण को जिंदा रहना था बाल अवस्था में, उनके मामा कंस नहीं मार पाएंगे, कोई सैनिक नहीं मार पाएगा, कोई दुर्घटना नहीं मार पाएगी। तो सारे लोगों ने ऐसा पुरुषार्थ किया, उनको ऐसे विकल्प आए, इतनी मेहनत करी, इतनी तेज बारिश हुई, अपने सिर के ऊपर लेकर बेबी को, है कृष्ण बाल कृष्ण को, अभी अभी पैदा हुआ 4 दिन के बालक को इतनी तेज बारिश में तुम लेके जाओगे क्या? व्हाट आर द ऑड्स कि जिंदा बचेगा? है, आजकल तो हम हॉस्पिटल से घर नहीं लेके जाते हैं बच्चे को 3 या 5 दिन तक। और अभी पैदा हुआ बच्चे को तुम माँ का दूध पिलाने की जगह, है उसको क्या उसमें डाल देते हैं ना, इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में बच्चे को डालने की जगह तुम इतनी बाढ़ आ रही है नदी में, और इतनी बारिश हो रही है दुनिया भर की, और इतना खराब माहौल है और कोई ठिकाना नहीं है, और बच्चे को लेके जा रहे हो। ये पुरुषार्थ पूर्वक हुआ कि ऑटोमेटिक हुआ? मैं ये पूछ रही हूँ, बिना कुछ किए हुआ। पर वो विकल्प आया, वैसा भाव आया, लोगों ने वैसा किया। तो जो होना होता है, हर प्राणी हर जीव वही करता है, क्योंकि उसके किए बिना नहीं होगा। समझो, यदि सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते कि हमें तो पता है कि कृष्ण 8वें नारायण हैं, हमें पता है कि ये मरने वाले नहीं है, तो अपन तो जेल में ही रहो ना, फिर तकलीफ क्या है तुमको? आने दो कंस को। फिर दूसरे माँ बाप के और अज्ञातवास के और दुनिया भर के चोरी छुपे काम करने के और अपनी जान को हथेली पर लेने की आवश्यकता क्या है? तुम ऐश करो ना। सारी दुनिया को पता चल गया था ना कि ये 8वें नारायण है। ये हो गया था ना अनाउंस। ये सब कुछ क्लियर हो गया था, सबको क्लियर हो गया था। फिर क्यों तुमने इतनी मेहनत करी? क्योंकि वो पुरुषार्थ जो होना होता है, वैसा ही प्राणी बुद्धिपूर्वक हो कि अबुद्धिपूर्वक हो, पुरुषार्थ करते हैं और फिर होता है। बिना पुरुषार्थ किए नहीं होएगा। अगर वो बच्चे को जहां लेकर गए, वो ले जाना पुरुषार्थ पूर्वक हुआ, वो मूवमेंट, वो मेहनत, कि वो ऐसे ही हो गए, तो वो होगा, यानी तुम करोगे। अब आप इस दृष्टि से देखो, अब जिसको भी जो प्रश्न होता है, जिसको मोक्ष जाना है, जिसको मोक्ष होना है एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, तो मेरा तो मोक्ष होने ही वाला है, तो खूब मस्त अपन तो खाओ पियो ऐश करो, जितना झूठ बोलना है, चोरी करना है, हिंसा करनी है, करो। कि अगर तुम्हें सच्ची में उस पल में मोक्ष जाना है, तो तुम पुरुषार्थ पूर्वक बहुत 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 अपने एफर्ट, मेहनत, मन वचन कायिक की क्रिया, योग उपयोग सब लगाकर मोक्ष के जाने का ही पुरुषार्थ करोगे। तुम त्याग का पुरुषार्थ करोगे, तुम आत्मज्ञान का पुरुषार्थ करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, किसने मना किया? किए बिना नहीं होएगा। और मोक्ष नहीं जाना है तो, मोक्ष नहीं जाना है तो तुम पुरुषार्थ चालू भी करोगे कदाचित, तो बीच में भ्रमित हो जाओगे, यू टर्न ले लोगे, रुक जाओगे, अटक जाओगे, रह जाओगे। अभी मैं इसका बहुत लास्ट सिंपल सा उदाहरण दे रही हूं, ज्ञानी के कैसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा और पुरुषार्थ का सामंजस्य है। बहुत सिंपल सी सिचुएशन आपको दे रही हूं। आप बॉम्बे से गाड़ी लेके निकले हाईवे पर दिल्ली की तरफ। अब यदि आपकी होनहार क्रमबद्ध पर्याय में ये नक्की है कि आप दिल्ली पहुंचने वाले हो 4 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूं अगर 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचने वाले हो, एक काम करो, आप गाड़ी चलाओ ही मत। आप यहीं बैठे रहो, घर में ही बैठे रहो, हिलो ही मत, कमरे में ताला मार के बैठ जाओ। है? ऐसा होगा? ऐसा पॉसिबल होगा? कि क्रमबद्ध पर्याय में 4 दिन बाद आपको दिल्ली पहुंचना ही है ना। जिसको 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचना होता है, उसका विचार,
उसके विकल्प, उसके निमित्त, उसका पुरुषार्थ सब दिल्ली जाने के डायरेक्शन में ही लग जाता है। वो गाड़ी की सर्विसिंग भी कराएगा, उसमें पेट्रोल भी भराएगा, वो पैकिंग भी करेगा। कि ये तो गलती से चेन्नई के तरफ निकल लिया, भूल गया। 4 दिन बाद पहुंचना है ना दिल्ली, 2 दिन बाद नहीं पहुंचना है। इसलिए वो चेन्नई के डायरेक्शन में जाके यू टर्न लेगा और दिल्ली चला जाएगा पुरुषार्थ पूर्वक। आप चिंता मत करना, 4 दिन बाद पहुंचना है ना। तो उसी के हिसाब से होगा। या 2 दिन वो रास्ते में रोज सिर्फ 2 ही घंटे चलाएगा, 3 घंटे ही चलाएगा, या रास्ते में कहीं 1 दिन 2 दिन रुक जाएगा। उसका दिमाग, उसका पुरुषार्थ, उसकी क्रियाएं एक 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 इंच इसी हिसाब से चलेंगी कि वो 4 दिन बाद दिल्ली पहुंच जाए। दिल्ली पहुंचना है तो उसके होने वाला प्रोसेस का पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? करके ही पहुंचेगा, बिना करे नहीं पहुंचेगा। और जिसको दिल्ली नहीं पहुंचना है उसने पुरुषार्थ शुरू भी कर दिया है दिल्ली जाने का। अरे अनंत कारण उसको पूरे रास्ते में बन सकते हैं कि वो दिल्ली कभी ना पहुंचे। तो, तो फिक्स है, ये फिक्स है बिल्कुल। जो होना है वैसा ही तुम करोगे, और जैसा तुम करोगे उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं विद 90% कॉन्फिडेंस कि इसको दिल्ली के डायरेक्शन में दिल्ली पहुंचना होगा, इसलिए दिल्ली जाने का दिमाग बन रहा है, दिल्ली जाने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसी तरीके से प्लानिंग कर रहा है, तो दिल्ली पहुंचना होगा इसको। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारी होनहार के अगेंस्ट हो। ऐसा तो हो सकता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ नजर आए पर होनहार ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ अक्षुण्ण नहीं रहेगा। इट वोंट कंटिन्यू टिल द एंड। अगर कार्य नहीं होना है, अगर मुझे दिल्ली नहीं पहुंचना है और मैंने दिल्ली जाने के डायरेक्शन में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है, तो अनवरत रूप से कंटिन्यूएशन में लगातार मेरा पुरुषार्थ दिल्ली पहुंचने तक चालू नहीं रहेगा। लेकिन द अदर वे राउंड इट विल नेवर हैपन कि दिल्ली पहुंचना है तो मेरा पुरुषार्थ होगा और अक्षुण्ण होगा। और मैं रुक भी जाऊंगा ना, दिमाग बदल भी जाएगा और दूसरे डायरेक्शन में भी चला जाऊंगा, तो भी मैं सही लाइन पे आ जाऊंगा और पुरुषार्थ करके पहुंच जाऊंगा। ये रूल है, ये नियम है। तो इतने लोगों को ये क्या प्रश्न आता है क्रमबद्ध पर्याय में, यदि मुझे मोक्ष होना है तो फिर पुरुषार्थ का क्या करना है? पुरुषार्थ करके ही तो मोक्ष पहुंचोगे, बिना पुरुषार्थ के तो शास्त्रों में नहीं लिखा है। और अगर मुझे मोक्ष नहीं पहुंचना हुआ, मैं फालतू में क्यों पुरुषार्थ करूं? एग्जैक्टली इसीलिए तू ये सोचता है, इसीलिए तू ये सोचता है। और मैंने पुरुषार्थ शुरू किया और मोक्ष नहीं पहुंचा तो व्हाट अबाउट दैट? कि तू दुनिया में हर बार खाना बनाता है तो ये बना के सोच के बनाता है कि जल गया और मेरे पेट में नहीं आया। तो तू बिजनेस करता है ये सोच के करता है कि लॉस हो गया तो मैं क्यों बिजनेस करूं? है, बता बता, एक एक चीज ऐसे करता है क्या? करते हैं ना हम तो। पुरुषार्थ जो जो कार्य करना है उसके अनुरूप ज्ञानी, अब मैं ज्ञानी की बात कर रही हूं, वो चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान के बीच के जो शुभ और अशुभ की वृत्ति, अभी मैं उसकी बात कर रही हूं। कि सांसारिक कार्यों में जहां उन्हें पता है कि मेरा अकर्ता भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, उन्होंने ये तो माना है कि कार्य उपादान से होता है, पर उन्हें ये भी पता है कि निमित्त भी उपस्थित होता है। और उन्हें ये पता है कि मुझे ये विकल्प आ रहा है कि मैं मंदिर बनवाऊं, तीव्र विकल्प आ रहा है, मेरे पास पैसे भी हैं और मेरे को लग रहा है कि ये आदमी भी है जिसको मैं काम दे सकता हूं बनाने के लिए। तो विकल्प आया है तो हमने मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। ये तुमने बनाया? नहीं नहीं नहीं, मंदिर बनना होगा इसलिए मुझे विकल्प आया होगा, इसीलिए ऐसे निमित्त बैठे होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको पैसे दिए, इसीलिए मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसीलिए मेरा ऐसा हुआ। क्या और नहीं बना तो नहीं बनना होएगा तो नहीं बनेगा, तो फिर आपका वेस्ट हो गया।
मेरा विकल्प भी होना था ना, मेरा विकल्प होना था, मुझे उसको बोलना था। और कार्य होने का काल नहीं भी होगा तो मंदिर नहीं बना है, हमारे भावों में तो मंदिर बन गया था ना। मंदिर बनाने के भाव में तुम्हारी क्या कमी रही बोलो। वो मंदिर वहां ठोस बनता कि नहीं बनता, तुम्हें जो पुण्य मिल गया ना, वो मंदिर बनाने के भाव के कारण। ज्ञानी को पुण्य चाहिए नहीं था, लेकिन उसके पुण्य में कोई कमी रह गई क्या, उसके भावना में कोई कमी रह गई क्या मंदिर बनाने के। उसके भावना थी, उसे पता था कि ये जो परिणाम हो रहा है मैं इसका करता नहीं। ब्यूटीफुल बात देखना, ब्यूटीफुल बात है ये, कि जो होना होता है हम वही बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक करते हैं। ये बॉटम लाइन है। तो ज्ञानी का जो कल हमने पंक्ति पढ़ी थी बनारसी दास जी की, कौन सी वाली, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली, जथा जोग क्रिया करें फल की ना इच्छा धरें, जीवन मुक्ति को बिरद गही लेत है। वहां ये बात थी कि पुरुषार्थ उनके होगा, यथा योग्य हर प्रकार का पुरुषार्थ होगा, और उस पुरुषार्थ को वो करेंगे और अकर्ता भाव से करेंगे। हाँ, जो परिणाम ज्ञानी को शुभ या अशुभ रूप होता है, उस परिणाम का ज्ञानी कर्ता नहीं बनता है। मुझे वो लाइन याद आई, सुनो, बहुत बढ़िया गुरुदेव की। वो बोलते हैं अरे भाई, ये स्त्री पुत्र कुटुंब कबीला ये तो तेरा है ही नहीं, है? ठीक है, हम यहीं अटके रहते हैं, ये सब अपना नहीं है, अपना नहीं है। वो बोलते हैं सुन, ये इसके प्रति जो तुझ में आसक्ति है, एकत्व ममत्व है, अरे वो भाव भी तेरा नहीं है। बोलो, ये गजब की बात है। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम क्या बात करते हैं, तेरी पत्नी तेरी नहीं है, तेरे बच्चे तेरे नहीं है, तेरा घर तेरा नहीं है, ये संयोग तेरे नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। अरे बात ये नहीं हो रही है कि ये सब मेरे नहीं है, बात ये हो रही है कि इनके प्रति होने वाला जो राग है, वो राग तेरा नहीं है। तो मैं जो ज्ञानी की बात कर रही हूं, बात ये नहीं है कि ज्ञानी ने ये माना कि मैं मंदिर नहीं बना सकता हूं, वहां बात नहीं चल रही है। ये यही मेरे को आपको एग्जैक्टली बोलना था। क्या बात, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज्ञानी ये मान लेगा कि मैंने मंदिर बनवाया। ज्ञानी को पता है कि मंदिर तो मैं बना ही नहीं सकता हूं 3 काल में, लेकिन मंदिर बनाने का जो भाव है ना, शुभ भाव, ये भी मेरा कहाँ है। वो औदेक भाव से जो भेद विज्ञान है, ज्ञानी अपने औदेक भाव को जानता है, और औदेक भाव से जो शुभ अशुभ परिणाम हो रहा है, जो कर्तापना आपको दिख रहा है, उसको जानता है, उस राग को जानता है, उस राग के निमित्त से होने वाले उसके योग को जानता है। राग तो उपयोग में हुआ, और योग मन वचन काया की क्रिया हुई, उसको जानता है। और उसके निमित्त से जो बाहर में मंदिर बनवाने के लिए बाकी सब काम होते होंगे, उसने बोला है, शरीर से उठाया धरा, उसको जान लेता है। वो तो फिल्म देख रहा है ज्ञानी तो ज्ञानी पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुनो, ज्ञानी अपने पुरुषार्थ को होते हुए जान लेता है, और ज्ञानी अपने उल्टे पुरुषार्थ को होते हुए भी जान लेता है। क्योंकि बात ये नहीं है कि परद्रव्य का ज्ञानी करता है कि नहीं है, बात ये है कि अपने शुभ या अशुभ भाव को भी ज्ञानी कहाँ करता है। सुपर बात है ये। वो जो पुरुषार्थ शुभ या अशुभ के प्रति आपको होता हुआ नजर आ रहा है, ज्ञानी का नाम ज्ञानी है क्योंकि वो उसका ज्ञायक है। इसलिए अब सुनना, मजा आएगा, सबसे अल्टीमेट मजा। जो होना होता है वो होता है, और वो होना जिस पुरुषार्थ पूर्वक होता है, वो पुरुषार्थ भी होता है। पुरुषार्थ के बिना कार्य कभी नहीं होगा।
लेकिन पुरुषार्थ तू बोलता है मैं करूं कि नहीं करूं, मूर्ख, तूने कुछ समझा ही नहीं। पुरुषार्थ भी तो एक कार्य है, और वो भी होना होता है तो होता है, और नहीं होना होता है तो नहीं होता है। कार्य हमेशा पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, क्योंकि पुरुषार्थ आपकी एक पर्याय में होता है, और वो पर्याय चाहे विकारी हो और चाहे निर्विकारी हो। विकारी पर्याय के षटकारक विकारी पर्याय में, निर्विकारी पर्याय के षटकारक निर्विकारी पर्याय में, जो क्रिया हो रही है उसके षटकारक क्रिया में, और जो होनहार है उसके षटकारक उस पर्याय में। बोलो भाई साहब, अब बात कैसे रह गई? क्या करता भाव में आने के बाद ज्ञानी कुछ नहीं करता है। ये बात कैसे रह गई? क्या करता भाव में आने के बाद पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का स्वभाव, ज्ञानी की मान्यता और उसका ज्ञान, ये तो 100% अकर्ता भाव में ही है। लेकिन ज्ञानी का पुरुषार्थ वो अपने काल में अपनी योग्यता से होता है, और उसी पुरुषार्थ पूर्वक कार्य होता है। तो जैसे कार्य होता है वैसे पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ होगा तो कार्य होगा। बिना कार्य के पुरुषार्थ नहीं होएगा, बिना पुरुषार्थ के कार्य नहीं होएगा, है? और ज्ञानी दोनों का ज्ञाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है? तो तू बोलता है मैंने अकर्ता भाव माना तो मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा। तेरी श्रद्धा में नहीं करेगा, ज्ञान में नहीं करेगा, कि तेरे चारित्र में भी पुरुषार्थ नहीं होगा? कि नहीं अब तो मेरे चारित्र में भी पुरुषार्थ नहीं होएगा। अरे तुझे लगता है कि तूने पुरुषार्थ नहीं किया चारित्र में, है? तुझे कुछ करने ही नहीं था, इसलिए तू कुछ नहीं करता है। बोल, तुझे तुझे आलसी बनना था, निरुद्यमी बनना था, इसलिए तू पोषण करता है, क्योंकि होने वाले का पुरुषार्थ तो होता ही होता है। बोलो, सारे सोल्यूशन। कौन सी पंक्ति की मैंने आपको अभी बात करी? जथा जोग क्रिया करे, करता नहीं है वो क्रिया, उसके यथा योग्य होती है। तो करता क्यों कहते हो? कहने में तो यही आएगा ना, हम बताएंगे कैसे, वरना किसकी हुई वो क्रिया है? ये पुरुषार्थ हम बताएंगे कैसे, कि नेमिनाथ भगवान ने किया, कि महावीर भगवान ने किया। सबका हुआ 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 करोगे, हैं? सबको मिट्टी मिट्टी का घड़ा बोलोगे तो समझ में कैसे आएगा कौन सा घड़ा है? वाणी तो ऐसे ही होती है, उसमें तो आरोप लगता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप समझना है ना हमको तो। इसलिए वो कहते हैं फल की ना इच्छा धरे। क्यों नहीं इच्छा धरता है? क्योंकि उसे पता है परद्रव्य का फल तो आत्मा को लगता ही नहीं है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो क्यों कर रहा है? वो कर कहाँ रहा है? बता, ज्ञानी राग कर कहाँ रहा है? ज्ञानी राग करना कहाँ चाहता है? तो ज्ञानी के राग हो रहा है, और उस राग से जो निमित्त पना बन रहा होगा परद्रव्य का, वो बन रहा है। तो ज्ञानी तो सॉर्टेड है, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान के लेवल पे अब उसके कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि जिस परिणाम से बंधन होता है उस परिणाम से उसके भेद विज्ञान हो चुका है। ये बात यहां हमने समझी। आपको जितनी समझ में आई होगी बहुत बधाई, और नहीं समझ में आई होगी तो फिर जब जैसी पुरुषार्थ पूर्वक समझनी होगी तब आप अपने आप समझ लोगे।